जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और फिर चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं ये जनरल इंग्लिश का है, यानी इंग्लिश पेपर का है, तीर्थपाली का। ठीक है, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा 7/7/2022 को पूछा गया सवाल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पार्ट ए में जनरल इंग्लिश रहता है। इसमें लिखा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको जो अंडरलाइन किया गया है इसमें आपको क्या चुनना है, तो इसमें सुधार करना है। ठीक है, अगर कुछ सुधार होगा तो इसमें सुधार करना है। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आप इसको क्या करना है पूरा डिटेल में समझ लीजिए। ये आपको अंडरलाइन करके दिया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस आपको अंडरलाइन करके दिया गया है। इसके जगह पर, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस ये चार ऑप्शन में से लग सकता है तो आपको लगाना है। अगर नहीं लगेगा तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है नो सूनर डिड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट दैट शी प्रोसीडेड टू टेम्पर विथ द लेटर। ठीक है, इसमें आपको नो सूनर से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। किससे हो रहा है? नो सूनर से। ठीक है, तो नो सूनर से वाक्य प्रारंभ होने पर इन बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला एक इन्वर्जन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंजक्शन के रूप में देन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग जरूर होता है, दैट का नहीं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए। नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट देन, दैट की जगह पर देन का प्रयोग होगा। चलिए दूसरा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला सवाल है कि अगर इस अंडरलाइन पार्ट में कोई गलती है तो उसमें से आपको चार ऑप्शन दिया गया, एक नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का है। ये चार ऑप्शन में से जो लगेगा उसको आपको लगाना है इस जगह पर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि वाइल द सिम्टम्स आर ट्रबलिंग दे टिपिकली रिसोल्व विद इन 2 वीक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा अंडरलाइन भाग बिल्कुल सही है, अंडरलाइन भाग बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वाइल का प्रयोग जब कंजक्शन के रूप में हो तो इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में वाइल का प्रयोग जब होता है तो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, याद रखिएगा। तीसरा नंबर है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ये वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला सवाल है। अंडरलाइन पार्ट में अगर कुछ गलत है तो आपको ये चार ऑप्शन दिया गया है, इस चार ऑप्शन में से कोई एक आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। ठीक है, ध्यान दीजिए, आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। यहाँ पर याद रखिए न्यू। ठीक है, न्यू शब्द का प्रथम लेटर जो है वो एन से शुरू हो रहा है। किससे? एन से, और इसका उच्चारण नौ हो रहा है। जो नौ क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसमें जो हिंदी के कॉन्सोनेंट से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन के स्थान पर ए का प्रयोग होगा। क्या, किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइंग ए न्यू। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसको आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो वेंडर्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स ओवर द डैश प्राइस ऑफ ऑनियन। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो हो रहा है, एक मिनट, हाँ, इसमें जो हो रहा है इसमें आपका सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब फोर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? वर्ब फोर का। तो प्राइस में वृद्धि के लिए राइजिंग का प्रयोग होगा, राइजिंग का। ठीक है ना, तो रेज का प्रयोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठाने के अर्थ में किया जाता है, लेकिन प्राइस में वृद्धि के साथ राइजिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसका प्रयोग होगा नीचे से कोई वस्तु ऊपर उठाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। एक इडियम दिया हुआ है, उसका आपको
सही अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, ये जो अंडरलाइन सेगमेंट में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रो थिक एंड थिन। नेहा स्टूड बिसाइड माई सिस्टर थ्रो थिक एंड थिन। तो देखिए थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है सही सभी परिस्थितियों में। ठीक है, सभी परिस्थितियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए इसमें अंडरलाइन पार्ट जो है, ठीक है, इस जगह पर कोई अगर नया वर्ड लगेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का जरूरत है तो सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक लगाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन आज इट इज ऑन अ सब्जेक्ट दैट अफेक्ट द कम्युनिटी। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, इसमें हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ दैट का जो एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट का एंटीसीडेंट सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस कारण वर्ब सिंगुलर के रूप में इफेक्ट्स सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आपको खाली स्थान भरने के लिए उचित ऑप्शन चुनना है। द एजिलिटी ऑफ द एक्रोबैट एंड थ्रिल्ड द ऑडियंस। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया हुआ, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए यहाँ एंड के बाद थ्रिल्ड यानी वर्ब टू है, इसलिए इसके पहले भी वर्ब टू अमेज्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। Select the most appropriate option. Select the most appropriate option and fill in the blanks. The garret where he lay at night had long been dashed, and a great number of mice had made their home in it. देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए गैरेट के वैकेंट यानी रिक्त या खाली होने के कारण ही बहुत ज़्यादा संख्या में माइस यानी चूहों ने अपना घर बना लिया। ठीक है, तो जब वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, तभी ना वह चूहा आएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, आपको उचित साइनोनिम बताना है दिए गए शब्द का। मैरी, मैरी का साइनोनिम क्या होगा, देखिए मैरी मतलब होता है खुश। ठीक है, तो उसका साइनोनिम क्या होगा, तो इसका निकटतम जो साइनोनिम होगा वो हैप्पी होता है, चेयरफुल होता है और ब्लाइथ होता है। तो इसमें ऑप्शन में आपका हैप्पी दिया तो हैप्पी हो जाएगा। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें अभी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला है अंडरलाइन पार्ट का। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि माई मदर लुक्ड एट साना एंड मी विथ हर माउथ स्लाइट ओपनली। ध्यान दीजिए, माई मदर लुक्ड एट साना एंड मी विथ हर माउथ स्लाइट ओपनली। देखिए इसमें जो हो जाएगा स्लाइट का प्रयोग यहाँ गलत है। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, इसलिए स्लाइटली ओपन होगा। ठीक है, स्लाइटली ओपन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये शायद में क्वेश्चन 10 के बाद 11 क्वेश्चन गायब हो गया है। आप लोग जरा लाइन में रहिएगा, मैं 11 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलिए 11 नंबर सवाल है आपका कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, ये सेंटेंस जो दिया है ये पार्ट वाइज लिखा हुआ है। वन ऑफ देम मे कंटेन इरर, इसमें ग्रामेटिकल इरर है। इसमें अगर आप ग्रामेटिकल इरर नहीं है तो आपको लिखना है नो इरर। ठीक है, नो इरर आंसर में। यदि ग्रामेटिकल इरर है तो लिखना है जो ऑप्शन में दिया उसमें से चुन के भरना है। तो देखिए आई एम डीलिंग विथ सम फैमिली इशू राइट नाउ, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें यह वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आई एम डीलिंग विथ सम फैमिली इशू राइट नाउ, ये सही है। 12 नंबर सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उचित एंटोनिम आपको बताना है ल्यूमिनस का। ठीक है, तो
ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार या चमकीला। तो इसका एंटोनिम होता है डीम, डार्क, ग्लूमी, ऑब्सक्योर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डीम। 1 मिनट, कहाँ चले गए? इधर रहा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, खाली स्थान आपको भरना है उचित ऑप्शन से चुन के। ठीक है, चलिए क्या लिखा है देखिए। मोस्ट पीपल बिलीव दैट वर्किंग एंड मीटिंग फैट लॉस नीड्स इज चैलेंजिंग, बट ये डैश बेसिक प्रोग्राम कैन टेक यू ए लॉन्ग वे। देखिए इसमें जो है, इसमें स्पष्ट रूप से फैट लॉस के लिए कंसिस्टेंट बेसिक प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। तो कंसिस्टेंट शब्द का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, कंसिस्टेंट शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कंसिस्टेंट। चलिए इसमें आपका दिया है ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है। आपको पार्ट वाइज लिखा हुआ है ग्रामेटिकल एरर, इसको भरना है। ग्रामेटिकल एरर क्या है? तो देखिए, डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा डिस्पाइट द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी। ये सही है। ठीक है, ये सही है। डॉक्टर ने उसको चेतावनी भी दिया था, सलाह भी दिया था, लेकिन बहुत ही खतरनाक चेतावनी दिया था, लेकिन वो शुगर लेते रहा। ये सही है। इसमें नो एरर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम आपको बताना है उचित वर्ड का। ठीक है, ये है एडवेंट। एडवेंट का साइनोनिम क्या होगा? साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द। एडवेंट का मतलब होता है आगमन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका अराइवल। ठीक है, अराइवल। इस और भी होता है आपका इमरजेंस होता है, अपीयरेंस होता है। ठीक है, और डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, और टर्न मतलब मुड़ना, और परपोज का मतलब होता है उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का, इस मुहावरे का मीनिंग आपको उचित मीनिंग बताना है। द लायंस शेयर यानी बहुत बड़े हिस्सेदारी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ए होल। चलिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइड इन टू पार्ट्स। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है। अगर ग्रामेटिकल एरर इसमें आपका है तो 4 ऑप्शन दिया, उसमें से एक चुन के लिखना है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। अगर इसमें आपको 4 ऑप्शन, इसमें अगर कहीं पर कुछ गलती आ रहा है नज़र, तो उसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से चुन के लिखना है। अगर गलती नहीं है तो नो एरर में आपको टिक मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है वो देखिए। इसमें लिखा है आई डोंट नो एनीवन हु स्पोकन पोर्तुगीज इन माय स्कूल। ठीक है, मैं अपने विद्यालय में किसी को नहीं जानता हूँ जो पोर्तुगीज भाषा में बोलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हु स्पोकन पोर्तुगीज। ठीक है, ये ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पर। यहाँ डोंट प्रेजेंट टेंस में, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद स्पोकन के बदले स्पीक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डोंट क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो इसके बाद क्या लगेगा? जब यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, चलिए इसमें है विलियम डैश हिज फ्रेंड्स नॉट टू इंट्रूड इनटू हिज फैमिलीज अफेयर। तो इसमें क्या होगा? विलियम ने अपने दोस्त को चेतावनी दिया होगा, तो उसमें वार्न हो जाएगा ऑप्शन ए। चेतावनी दिया होगा कि किसी भी फैमिली के बीच घुसपैठ नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड
पूछा गया कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडोगनस। इंडोगनस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इंडोगनस का स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग है INGENUOUS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपारेंटली। अपारेंटली, ठीक है, अपारेंटली जो है ये करेक्ट स्पेल्ड नहीं है। इसमें करेक्ट स्पेल्ड हो जाएगा APPARENTLY। हाँ ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है। चलिए उसके बाद एक पैसेज पूछा जाएगा, इस पैसेज को आपको इसी से समझ के भरना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।